हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा पृथ्वी पर पवन कैसे चलती है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में अक्षांश रेखा के बारे में बताया, कर्क रेखा के बारे में बताया, विषुवत रेखा के बारे में बताया और मकर रेखा के बारे में बताया। तो देखते हैं उसी याद के क्रम में हम लोग वायु का जिक्र करते हैं। ठीक है दोस्तों। विंड विंड क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हवा चलती है उसी को हम क्या कहेंगे? वायु कहेंगे। इसका कोई डिफिनेशन देने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी देखते हैं वायु कैसे चलती है। ठीक है, तो वायु दो प्रकार से चलती है दोस्तों। एक ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल और एक क्षैतिज वर्टिकल चलता है। ठीक है दोस्तों, कैसे चलेगी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज उसको भी हम देखेंगे। इसके पहले देखेंगे कि वायु का चलने का कारण क्या बनता है। वायु का चलने का कारण क्या बनता है, तो देखिए दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश सनलाइट अर्थ के सतह पर डायरेक्ट पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, अर्थ के सतह पे डायरेक्ट पड़ रही है, तो यहाँ पे जो भी वायु है, ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो भी वायु है वो गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म होगी? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में हीट तो मौजूद है। जब हीट मौजूद है तो यहाँ की वायु जो है गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो वह स्वतः ही हल्का महसूस करेगी, और जब हल्का आदमी होता है तो देखते हैं कि हल्का आदमी हमेशा उड़ते रहता है, तो क्या करेंगे? वायु भी उड़ जाएंगे। तो यहाँ से वायु उड़ना प्रारंभ कर देता है, यानी वायु जो है उठना प्रारंभ कर देता है। तो ये डायरेक्शन देखिए, तो इस डायरेक्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के सतह पर पड़ती है तो वह वहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर या आरोहण कहते हैं वायु का। ठीक है, जब यहाँ की वायु उठ जाएगी तो अब बताइए कि यहाँ पे जो स्थान है वो रिक्त हो जाएगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, यहाँ पे पहले वायु भरी हुई थी, अब यहाँ पे वायु खाली हो गया। अब जब यहाँ पे वायु खाली हो गया तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, रिक्त स्थान हो गया। तब क्या आपको पता है सूर्य का प्रकाश तो इधर थोड़ा कम पहुंच रहा होगा। अब जी इधर कम पहुंच रहा होगा, सूर्य का प्रकाश तिरछे पड़ रहा है, तो यहाँ पे हीट का मात्रा भी कम मौजूद होगा, कम हीट पड़ रहा होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे वायु जो है अभी भी सतह के समीप है। यहाँ की वायु हल्का नहीं हुआ है, यहाँ की वायु भारी है। ठीक है, अब यह वायु जो है भारी है और यहाँ हल्की वायु उठ गई, तो यहाँ का स्थान रिक्त हो जाता है। तो एक स्थान को भरने के लिए दूसरा आदमी आ ही जाता है। अगर मान लिया कोई कंपनी में एक एम्प्लॉय घट गया तो उस एम्प्लॉय को पूरा करने के लिए एक नया एम्प्लॉय के हायर कर लेते हैं कि नहीं आदमी? ठीक है, तो उसी प्रकार हम भी यहाँ पे देखते हैं कि वायु जो है खाली स्थान को भरने के लिए इधर दौड़ना प्रारंभ कर देता है और यहाँ भी वायु भर जाती है। तो ये डायग्राम देखिए, यह इस डायग्राम से मैच कर रहा है कि नहीं? तो जैसा कि हमने बताया, वायु जो है दो प्रकार से चलती है, हवा जो है दो प्रकार से चलती है, एक ऊर्ध्वाधर रूप में और एक क्षैतिज रूप में। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? चलिए, अच्छा एक बात तो यहाँ पे रह ही गया कि आखिर इस वायु में क्या है जो हीट पड़ने पर उठ जाता है, यहाँ की वायु ऊपर उठने लगता है। तो यहाँ इस वायु में क्या था? नमी की मात्रा था। क्या था दोस्तों? नमी की मात्रा था। अब जब हीट इस पे पड़ेगा तो इसमें से नमी सोख लेगा तापमान। अब जब सोख लेगा तापमान तो यह स्वतः ही हल्का हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? एक बात और है, आप कभी देखते होंगे पृथ्वी पर हवा जो चलती है, जब कभी बहुत ज्यादा हवा चलने लगती है और जब कभी मध्यम मध्यम हवा चलती है, शीतल हवा चलती है, मध्यम मध्यम हवा चलती है, और कभी कभी तूफान की तरह हवा चलने प्रारंभ कर देता है। तो कारण यही है, जिस जगह पे जितना हीट मौजूद रहेगा उस जगह का वायु उतना ही तेजी से उठना प्रारंभ करेगा, उस जगह पर उतना ही रिक्त स्थान होगा, और जब रिक्त स्थान पूरा हो जाएगा तो भरने के लिए
अलग जगह का वायु दौड़ करके आ जाएगा। अब जितना तेजी से आएगा उतना भीड़ होगा। अब जब भीड़ होगा वायु में तो स्वतः ही वो आंधी तूफान के रूप में लेकर के आएगा। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी की स्थिति 3 बार बदलती है, 3 जगह पर एक साल में। एक 23.5 डिग्री मकर रेखा पे आता है, कब? दिसंबर में, 22 दिसंबर को। फिर 3 महीना बाद कर विषुवत रेखा पर, उसके बाद 3 महीना बाद किस पे आ जाएगा? तो कर्क रेखा पर आ जाएगा। तो देखिए सूर्य का प्रकाश, मान लिए देखिए इसके पहले पृथ्वी पर जो है हमेशा लगभग सूर्य कहाँ चमकता है? ये इन लोगों के बीच में चमकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब सूर्य चमकता है यहाँ पे तो यहाँ का वायु क्या हो जाता है? उठना प्रारंभ कर जाता है। जब सूर्य जो है, सन का लाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ का विंड जो है उठना प्रारंभ कर देगा। यानी ये जो हवा चल रही है ऐसे, वो क्या होगा? यहाँ आते ही, यानी देखिए इस क्षेत्र में जो है ना, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के पास आते ही ये विंड जैसे ही यहाँ पे आएगी, ये विंड ऐसे उठना प्रारंभ कर देगा। यहाँ से विंड जो है उठना प्रारंभ कर देगा। हमने क्या कहा? विंड तो उठता है, जैसा कि अभी हमने बताया तापमान के कारण यहाँ विंड उठ रहा है। गौर कीजिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे जो विंड उठ रहा है किस कारण उठ रहा है? तापमान के कारण उठ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से विंड उठ गया, यहाँ से विंड उठना प्रारंभ कर दिया। तो क्या यह विंड उठ करके, क्या यह हवा उठ करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? नहीं, अंतरिक्ष में नहीं जाता है दोस्तों। मान लिए ये हवा उठा ऐसे तो ऊपर ही चलना प्रारंभ कर देता और पुनः नीचे गिरता है और एक फिर पुनः यहाँ पहुंचेगा। यानी इस चीज को देखने से हमको पता चल रहा है कि यह एक क्या है? साइकिल है। क्या है? साइकिल बना दे रहा है, सेल बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? एक सेल बना दे रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जब यहाँ उठी तो यहाँ का हवा उठ करके कहाँ गिरेगी? यहाँ गिरेगी। समझ में आया दोस्तों? यहाँ की हवा जैसे ही उठी तो एक धारा इसका साउथ की ओर मुड़ गया, एक धारा इसका किधर मुड़ गया? नॉर्थ की ओर मुड़ गया। ठीक है, अब जब एक धारा यहाँ और एक धारा यहाँ उठ आया तो पुनः यह विंड जो है ऐसे उठ करके यहाँ गिरी। यहाँ पे हम 3D डायग्राम बना नहीं सकते, इसलिए 2D के रूप में हमने दर्शाया। तो ये विंड यहाँ से उठ करके यहाँ गिरी, ये विंड यहाँ से उठ करके यहाँ गिरी। अब यहाँ पे जो विंड गिरी तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? दाब क्या होगा? हाई होगा या लो होगा? तो यहाँ पे जब विंड गिर रही है दोस्तों तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। समझ में आया? अब जब विंड यहाँ पे गिर गई तो विंड गिर करके क्या पृथ्वी के अंदर चला जाएगा? नहीं, पृथ्वी के अंदर विंड नहीं जाएगा, पृथ्वी के अंदर वायु नहीं जाएगा। पुनः धरती के समीप कैसे चलना प्रारंभ कर देगा? एक धारा इधर मुड़ेगी और एक धारा इधर मुड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक धारा मैंने किधर भेजा? इधर, और एक धारा इधर भेज दिया। उसी प्रकार साउथ गोलार्ध में भी वैसा ही होगा, एक धारा इधर मुड़ेगा, एक धारा इधर मुड़ जाएगा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कि विषुवत रेखा पर जो पवन चलती है या पवन का आरोहण होता है विषुवत रेखा पर, वो किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? तापमान के कारण। किस कारण होता है? तापमान के कारण होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे एक धारा इधर मुड़ी और एक धारा इधर मुड़ गई, तब एक बात आता है कि 60 से 65 डिग्री नॉर्थ। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ 30 से 35 डिग्री नॉर्थ है,
और यहाँ 30 से 35 डिग्री साउथ है और 60 से 65 डिग्री साउथ है। अब यहाँ पे बात है कि ये हवा यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। कहाँ से चलना प्रारंभ करती है? यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। अब जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी तो 60-65 के पास फिर आकर के क्या होगा? उठने लगता है पवन। क्या होने लगता है? हवा उठने लगता है। अब यहाँ से कारण एक पता चलता है। क्या बताइए कि क्या 60-65 डिग्री पर सूर्य का किरण कभी चमकेगा? नहीं चमकेगा। सूर्य का किरण कभी चमकेगा? नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले कक्षा में इस चीज का जिक्र किया था। सूर्य जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक ही लंबवत चमकता है, तो 60-65 के पास तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हवा क्यों उठेगी? हवा को उठने का तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई रीजन दिख नहीं रहा है। तो आप गौर कीजिएगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पे, पूर्व की ओर अपने अक्ष पे घूमती है, और यही कारण ये पवन जो है विक्षेपित हो जाती है। ये पवन क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, और यही कारण है कि ये पवन उठना भी प्रारंभ करती है। और इसका खोज करने वाले एक भूगोलवेता थे, नाम क्या था उनका? कोरोलियस। क्या था? कोरोलियस नाम था। कोरोलियस महोदय ने बताया कि 60 से 65 डिग्री के बीच जो पवन उठती है किस कारण होती है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उठ रहा है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि बताइए कि निम्न में से किस स्थान पे घूर्णन के गति के कारण पृथ्वी का विंड का आरोहण होता है, वायु का आरोहण होगा? तो 60 से 65 डिग्री के बीच। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? वही सेम चीज साउथ गोलार्ध में हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे जो पवन उठी तो एक धारा किधर मुड़ गई? पोल की ओर मुड़ गई। एक धारा किधर मुड़ गई? 30-35 की ओर मुड़ गई। अब देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक साइकिल बन गया। ये यहाँ जाएगा, पुनः यहाँ उठेगा, फिर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, पुनः यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ जाएगा। ठीक है, ये चीज एक साइकिल के रूप में आप लोग को दिख रहा होगा। एक यहाँ आएगा, पुनः क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर पुनः यहाँ से यहाँ आएगा, वही चीज यहाँ आएगा, फिर पुनः यहाँ जाएगा। तो कितना साइकिल बन रहा है? एक साइकिल, 2 साइकिल, और ये 3 साइकिल बन रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। किसी को कोई तकलीफ तो बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बताया कि एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, एक सेल ये बना। ठीक है, अब जब ये सेल 3 प्रकार का बन गया तो इन सेलों का खोज करने वाला अलग अलग वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसमें से पहला एक वैज्ञानिक निकले हेडली। ये जो 30-35 के पास बनने वाला जो सेल है उसका खोज कौन किए? हेडली महोदय ने की। अब जब हेडली महोदय ने खोज किया तो इसका नाम ही पड़ गया हेडली सेल। क्या पड़ गया? हेडली सेल। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका तो खोज किए इसलिए हेडली सेल नाम दे दिया। और यहाँ पे जो सेल बन रहा है इसका खोज करने वाले एक महोदय थे फेरल, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? फेरल सेल। ठीक है, और आप लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था अलग अलग साइंटिस्ट का नाम याद करने के लिए, तो लोगों ने सोचा कि एक और नाम क्या बढ़ाया जाए। पोल पे है इसीलिए हम इसको नाम दे देंगे क्या? पोलर सेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ होना तो नहीं चाहिए जनरली। अब देखिए, एक बात यहाँ पे हमने बताया कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो क्षेत्र, यहाँ पे पवन 5 डिग्री के पास आते ही पवन उठना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा गर्मी रहता है, इतना ज्यादा गर्मी रहता है कि कुछ करने लायक नहीं।
पवन विषुवत रेखा को सटने ही नहीं देता है। कौन? सूर्य। उससे पहले ही उठा लेता है, कहता है उसके पास नहीं जाओ, उसके पास खतरा है, तो मेरे पास आओ। इसलिए क्या कर देता है, यहाँ से पवन को 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के पास से ही उठा लेता है, और इसलिए ये क्षेत्र जो है एकदम से शांत हो जाता है। जब वहाँ हल्ला कब होगा? जब लोग होगा। अब यहाँ लोग का क्या तात्पर्य है? हवा का। अब यहाँ पे हवा ही नहीं रहेगा तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? एकदम शांत रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शांत पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत पेटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाता है? शांत पेटी बन जाता है। इसी को ज्योग्राफी के भाषा में, इसी को भूगोल की भाषा में ITCZ नाम दिया गया है। इसी को क्या नाम दिया गया है? ITCZ नाम दिया गया। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन लिख लीजिएगा आप लोग, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ हुआ? नहीं हुआ। अब हम देखेंगे अगला वीडियो में कि आखिर ये विंड क्या इफेक्ट डालता है। यह विंड जो है क्या इफेक्ट डालता है। हम लोग का मेन पॉइंट क्या है? वर्षा। कहाँ पे वर्षा होगा? अब जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा वहां पे वनस्पति कैसे पनपेगी? हम लोगों ने 15 क्लास में लगभग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को शायद खत्म किया। तो मेन कारण ये जो है, इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा? किस क्षेत्र में कितना डिग्री कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, किस क्षेत्र में कौन सा वनस्पति पाया जाएगा, और किस क्षेत्र में गर्मी रहेगा, किस क्षेत्र में ठंडा रहेगा। कारण क्या मिलेगा? इन सबों से हम लोग को उसका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि कौन सा रेखा किस देश से होकर के गुजरती है। जहां से विषुवत रेखा गुजरेगा वो गर्म होगा, जाहिर सी बात है। जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में बताया कि जिस क्षेत्र में विषुवत रेखा गुजरेगी जहां से, वहां क्षेत्र गर्म होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जहां भी रहेगा, इस क्षेत्र के नीचे, इस क्षेत्र को ऊपर, इस क्षेत्र के नीचे ठंडा क्षेत्र मिलेगा। और इस दोनों क्षेत्र जो है, इस दोनों क्षेत्र को क्या मिल जाएगा? ठंडा और गर्म के बीच में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उपोष्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गर्म को उष्ण, ठंडा गर्म के बीच में उपोष्ण, और ठंडा को शीतोष्ण के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या है उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण, और कोशिश करेंगे कि उस क्षेत्र में वर्षा को क्लियर कर दें और वनस्पतियों को भी क्लियर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा।